हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर सेफ इन योर होम। चलिए बच्चे, आज बेटा हम अकाउंट में सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके ऊपर बेस होता है पूरा अकाउंट। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप कंप्लीटली अकाउंटिंग कर सकते हैं। अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप अकाउंटिंग को हिला नहीं पाओगे। राइट बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में डिस्कशन किया था। अकाउंटिंग इक्वेशन बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या था, उसमें जो हम अप्रोच फॉलो कर रहे थे वो मॉडर्न था, लेकिन अभी हम ट्रेडिशनल अप्रोच होता है हमारा, यानी कि हम डबल एंट्री सिस्टम। मैंने आपको एक प्रिंसिपल्स में बताया था कि हम फॉलो करते हैं ड्यूअल एसेट कॉन्सेप्ट। जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में हर एक ट्रांजैक्शन को 2 टाइम रिकॉर्ड किया था, वो एक अलग कॉन्सेप्ट था, वो फॉलो नहीं किया जाता है। जो कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, उसको आज हम पढ़ेंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा बेटे हमारा। आप इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसके बिना मैं अगेन कह रहा हूँ आप अकाउंट को हिला नहीं पाएंगे। यानी कि अकाउंटिंग बेस है एंट्रीज पर। राइट, तो आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज। आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्री। बेटे जर्नल एंट्री चैप्टर है हमारा आज का, और जर्नल एंट्री सीखने के लिए आपको बहुत अच्छे से बैठना होगा, समझना होगा और मेरे साथ साथ चलना होगा। बेटे आपको मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच में समझाया था, सिखाया था मैंने अकाउंट्स के टाइप। आज हम उसको फिर से एक बार रीड करते हैं, समझते हैं अकाउंट्स के टाइप को। तो मैंने आपको बताया था जो अकाउंट्स होते हैं हमारे, टाइप्स ऑफ अकाउंट। एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। जर्नल एंट्री को थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। इसके बाद मैंने बताया था आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट। और बताओ मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंट में क्या बताया था, आप बताओ मुझे। मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंट में क्या बताया था बेटे? फर्स्ट बताया था मैंने पर्सनल अकाउंट, सेकंड बताया था मैंने रियल अकाउंट, और थर्ड पढ़ा था हमने नॉमिनल अकाउंट। ये 3 अकाउंट पढ़े थे हमने, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। बच्चों इसको हम पहले तो समझेंगे, और समझने के बाद हम उस तरीके से भी करेंगे जिस तरीके से मैंने करना सीखा था। जब मैंने करना सीखा था तो कैसे सीखा था मैं आपको वो भी बताऊंगा। पहले हम तरीका क्या होता है, रूल्स क्या कहते हैं, जिन्हें हम गोल्डन रूल्स बोलते हैं। अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स क्या बोलते हैं, राइट। मैं अभी आपको गोल्डन रूल्स समझाने के लिए जा रहा हूं, ठीक है बेटे। देखिए, अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात करें तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है बच्चों, पर्सनल अकाउंट में ये किसी प्राणी से रिलेटेड होता है। अब वो प्राणी बनाया गया हो या बाय गॉड ने मेड हो, यानी भगवान ने बनाया हो, या आर्टिफिशियल हो, प्राणी से रिलेटेड होता है ये। बेटे इसमें क्या होगा, जब भी हम पर्सनल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसमें 2 वर्ड्स पढ़ेंगे, एक गोज और एक कम। यानी कि जब प्राणी होता है वो या तो आता है या जाता है। और आप लोग अपने माइंड में एक चीज रखिएगा, हम कहां पढ़ रहे हैं, बिजनेस के यहां पर। ये आपको अपने माइंड से कभी नहीं निकालना बेटे। हम कौन है, हम अकाउंटेंट हैं, और हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। और बिजनेस के यहां हम पढ़ रहे हैं रूल्स को। तो पर्सनल अकाउंट के यहां पर होता है कि कम एंड गोज, आना और जाना,
कोई आएगा तो कोई जाएगा, comes and goes। ये टू वर्ड्स हम पढ़ेंगे, comes and goes, एक आएगा और एक जाएगा। बेटे जर्नल एंट्री में क्या होगा, जब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो हर एक ट्रांजैक्शन में होगा, जब भी पर्सनल अकाउंट आएगा हर एक ट्रांजैक्शन में होगा कम्स एंड गोज, कम्स एंड गोज, जहां भी पर्सनल अकाउंट होगा, यानी कुछ आएगा तो कुछ जाएगा। ये पर्सनल अकाउंट का रूल है बेटे। तो अगर यहाँ पर कम और गोज है तो हम यहाँ लिख देते हैं, कम मीन्स क्या होता है, आना, और गोज मीन्स जाना। तूने वो जाना दीवाना किया है, दीवाना किया इस कदर। ये तो गाने में है बच्चों, लेकिन गोज मीन्स क्या होता है, जाना होता है। गोज मीन्स जाना, यानी कम मीन्स आना और गोज मीन्स जाना। अच्छे से समझिएगा बच्चों इस चीज को। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर वर्ड मीनिंग नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको अकाउंटिंग समझा रहा हूँ। कम मीन्स आना और गोज मीन्स जाना। बच्चों जो अकाउंट में आता है यानी आना, जो आ रहा है उसको हम डेबिट करते हैं। डेबिट करते हैं और इसका सिंबल जो होता है वो होता है, मैं रेड पेन से बनाऊंगा इसका सिंबल, जिसे हम नॉर्मल लोग डॉक्टर लिखते हैं। ये हमारे अकाउंट में डेबिट का सिंबल होता है, DR। सेकंड होता है बच्चों जाना, जाने को हम करते हैं क्रेडिट। और बेटे जाने के क्रेडिट से पहले हम टू का यूज करते हैं, इसका सिंबल होता है 2। यानी डेबिट आना, क्रेडिट जाना। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेबिट वाज कम, गोल्डन रूल्स की डेफिनेशन क्या होती है, डेबिट वाज कम, क्रेडिट वाज गो। जो जाता है उसे क्रेडिट करते किया जाता था और हमारा जो आता है उसे डेबिट। बेटे डेबिट क्या होता है, डेबिट का मतलब क्या होता है, डेबिट का मतलब होता है रिसीव करना। बेटे डेबिट का मतलब होता है रिसीव करना यानी प्राप्त करना, और क्रेडिट का मीन्स देना, जाना। तो यहाँ पर डेबिट ये जो वर्ड है हमारा, ये डेब्टियो से लिया गया था। डेब्टियो वर्ड है इटली का बेटे। ये अकाउंट का जो जन्म हुआ था ये इटली से हुआ था, तो इटली में डेब्टियो से लिया गया था डेबिट। इटली में डेब्टियो बोलते हैं, जिसका नाम है, हमारे यहाँ बोला गया उसको डेबिट, एंड क्रेडिटियो को बोला गया हमारे यहाँ पर क्रेडिट। तो डेबिट मीन्स आया, क्रेडिट मीन्स गया, यानी आना और जाना, आया नहीं सॉरी, आना और जाना। तो ये आना और जाना यानी हम इस रूल के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे, यानी जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा, देखते जाइए। पहले रियल अकाउंट के पास आते हैं हम। बेटा यहाँ पर रियल अकाउंट में क्या होता है, यहाँ पे आना है यानी कम है, यहाँ पर क्या होगा, रिसीव होगा, रिसीव एंड गिव, यानी प्राप्त करना और देना। रिसीव यहां आया, यहां पर रिसीव हुआ। अब आप सोचो, जब प्राणी होगा तो चल के आएगा या जाएगा, तो इसलिए कम और गो लिखा। असेट्स होगा तो असेट्स पे चलना तो आता नहीं है, तो या तो वो लाया जाएगा या वो दिया जाएगा, तो रिसीव और गिव। और दोनों के लिए यही रूल रहेगा, यानी रिसीव होगा तो डेबिट किया जाएगा और गिव होगा तो क्रेडिट किया जाएगा। बच्चों ये क्लियर हो रहा है आपको, यानी कि रिसीव हुआ है तो डेबिट और दिया है तो क्रेडिट। दोनों को मैंने एक ही रूल में समझा दिया, कम्स और गोज और रिसीव, यानी कम और रिसीव। कम मीन्स आना और रिसीव मीन्स प्राप्त हुआ, मिला। तो यहां पर ये डेबिट होगा और ये दिया क्रेडिट होगा। इसे बोलते हैं मिलना, प्राप्त हुआ। मिला लिख देते हैं, मिला, और ये दिया। ओके बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब आगे चलते हैं। अभी सोच रहे हो सर क्या दिया, क्या लिया, क्या आया, क्या जाया, कुछ समझ में नहीं आया। अभी आएगा बच्चों, देखो अभी आएगा। यहाँ आ जाइए।
नॉमिनल अकाउंट में बेटे इसका रूल थोड़ा अलग होता है बच्चों। इसमें क्या होता है, इसमें बेटे ऑल एक्सपेंस एंड ऑल लॉस। बेटे एक्सपेंस और लॉस मैंने आपको समझा दिया था क्या होता है। ऑल एक्सपेंस एंड ऑल लॉस एंड ऑल इनकम एंड ऑल प्रॉफिट। बेटे ये दो रूल्स पे चलता है। ऑल एक्सपेंस एंड ऑल लॉस क्या किए जाएंगे, डेबिट किए जाएंगे सर। एंड ऑल इनकम एंड ऑल एक्सपेंस क्या किए जाएंगे बेटे, क्रेडिट। यानी ऑल इनकम और ऑल एक्सपेंस यहां पर क्या किए जाएंगे, क्रेडिट किए जाएंगे, और ऑल लॉस और ऑल एक्सपेंस यहां पर डेबिट किए जाएंगे। इज इट क्लियर बेटे। अब सुनो एग्जांपल देखते हैं। सैलरी दी, सैलरी क्या है बेटे हमारा एक्सपेंस है, सैलरी डेबिट होगी। सैलरी मिली क्या है हमारा, इनकम हो गई, सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। रेंट दिया क्या है हमारा एक्सपेंस है, डेबिट होगा रेंट। रेंट मिला इनकम हो गई, तो यही रेंट क्रेडिट हो जाएगा। तो डिपेंड करता है अपने लिए, हमारी बिजनेस के लिए इनकम है या लॉस है, इनकम है या एक्सपेंस है, प्रॉफिट है या लॉस है, इनकम है या एक्सपेंस है, ये डिपेंड करेगा हमारे ट्रांजैक्शन के ऊपर। और हमारे ऑल एक्सपेंस और लॉस हमारे डेबिट किए जाएंगे, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट हमारी क्रेडिट की जाएंगी। बेटे ये हमारे गोल्डन रूल्स हैं, इन्हें हम गोल्डन रूल बोलते हैं अकाउंटिंग के। इसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग की जाती है। तो अभी हम देखते हैं कि रूल्स का कैसे अप्लाई करते हैं हम। सुनो ध्यान से देखिए, मैं आपको यहां पर समझाता हूं, तो छोटा सा यहां पर, यहां देखिए, यहां देखिए बच्चों, जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट होता है। आप लोग फॉर्मेट बनाइएगा जर्नल एंट्री का। मैं छोटा सा फॉर्मेट यहां बना के आपको बता रहा हूं। सबसे पहले एक कॉलम होगा डेट के लिए, इसके बाद एक कॉलम होगा पर्टिकुलर, इसके बाद एक कॉलम होगा एलएफ, इसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट। ये बेटे इसका फॉर्मेट होता है जर्नल एंट्री का। लिख देते हैं। सबसे पहले आता है यहां पर डेट, इसके बाद आता है पर्टिकुलर, इसके बाद आता है बेटे एल एफ, इसके बाद आता है बेटे अमाउंट, डेबिट, यहां डेबिट आएगा और यहां अमाउंट क्रेडिट आएगा। यानी टू टाइम होता है ना बेटे, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, तो डेबिट यहां आएगा और क्रेडिट यहां आएगा। ये हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है। अब सुनिए, इस जर्नल एंट्री के फॉर्मेट के बाद अब हम एक ट्रांजैक्शन करके देखते हैं कैसे डेबिट होता है, कैसे क्रेडिट होता है। अभी मैं इतना छोटे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ ये रफ करना पड़ेगा, तो हम अभी इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। एक ट्रांजैक्शन हम लिखते हैं, सुनिए ट्रांजैक्शन सुनिए। ट्रांजैक्शन है बच्चों, मैं ट्रांजैक्शन यहाँ लिख रहा हूं, मैं इसको यहाँ बंद कर रहा हूं, ये यहाँ से मैं यहाँ ट्रांजैक्शन नोट कर रहा हूं, जरा देखिए ट्रांजैक्शन मेरी। ट्रांजैक्शन है फर्स्ट हमारी परचेज गुड्स फ्रॉम चंपा रुपीज 5000। ये मेरी ट्रांजैक्शन है हमारी, परचेज गुड्स फ्रॉम चंपा रुपीज 5000। बेटा अभी तक अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या कर रहे थे, गुड्स आ रहा था, क्रेडिटेड चंपा को क्रेडिटर बना रहे थे हम यहाँ पर लायबिलिटी में। लेकिन अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हमें देखना है अच्छे से। यहाँ पे वही दो चीजें होंगी, एक तो गुड्स आएगा और बेटे चंपा क्रेडिटर बनेगी। अब सुनो, हमारे पास क्या आया, गुड्स आया। हम अभी मॉडर्न अप्रोच में जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे थे वहां पे गुड्स को स्टॉक में डाल रहे थे, लेकिन यहाँ क्या होगा,
जब हम बेटे गुड्स को परचेज करेंगे बिजनेस के लिए, यानी ऐसा सामान परचेज करते हैं जिसे खरीदना बेचना हमारा काम है, वो गुड्स होता है। और गुड्स को परचेज करने के लिए हम कहाँ कहाँ डालते हैं, उसे कहाँ लिखते हैं, उसे हम परचेज अकाउंट में डेबिट करते हैं। गुड्स के लिए क्या बनाते हैं, परचेज अकाउंट। इसके लिए हम परचेज अकाउंट बनाते हैं। जब भी गुड्स परचेज किया जाता है तो परचेज अकाउंट बनाते हैं, गुड्स सेल किया जाता है तो सेल्स अकाउंट बनाते हैं। और चंपा 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 ही रहेगी। अब बताओ बेटे, गुड्स आ रहा है, बताओ गुड्स क्या होता है, हमारा एसेट्स होता है, या गुड्स किस में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा, या पर्सनल अकाउंट में आएगा, या नॉमिनल अकाउंट में आएगा। गुड्स किस में आएगा सर, गुड्स तो हमारा एसेट्स होता है और गुड्स हमारा रियल अकाउंट में आएगा। और ये क्या बोल रहा है, रिसीव, रिसीव क्या होगा, डेबिट होगा। तो गुड्स रिसीव हो रहा है, यहाँ पर देखो हमें परचेज गुड्स फ्रॉम चंपा ₹5000। तो गुड्स हमारी बिजनेस में आ रहा है, मींस रिसीव हो रहा है गुड्स, बिजनेस में रिसीव किया जा रहा है गुड्स। तो गुड्स क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। तो गुड्स को क्या बोलेंगे, हम परचेज बोलेंगे। अभी डेट में नंबर डाल देंगे, अभी कोई डेट नहीं है तो, या डेट जिस डेट को परचेज किया जाएगा उसकी डेट आ जाती है। तो मैं फर्स्ट नंबर डाल रहा हूं अभी यहाँ पर। तो देखो बेटे, गुड्स परचेज किया है, हमारी देखेंगे कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ परचेज अकाउंट, और यहाँ इसके थोड़ा सा आगे लिखेंगे डेबिट। हमने डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू। बेटे क्रेडिट क्या होगा यहाँ पर, परचेज अकाउंट तो डेबिट हो गया और अमाउंट लिख दो डेबिट में 5000। एक रिकॉर्डिंग हो गई हमारी यहाँ पर। अब दूसरी रिकॉर्डिंग काय की होगी बेटे, चंपा। चंपा क्या है हमारी, क्रेडिट किया है, तो हमने यहाँ पर 5000 का गुड्स परचेज किया है। तो गुड्स तो हमारा आ गया, लेकिन हमने उधार परचेज किया है। उधार परचेज मींस हमने क्रेडिट में परचेज किया है, क्योंकि इसमें चंपा का नाम आ रहा है। ये देखो चंपा का नाम आ रहा है, जब किसी का नाम आता है तो क्रेडिट परचेज मानी जाती है। और जब बेटे क्रेडिट परचेज मानी जाती है तो ये चंपा किस में आएगी, ये लायबिलिटी में आएगी। तो जब लायबिलिटी में आएगी बेटे, तो लायबिलिटी क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है। तो जब बेटे लायबिलिटीज बढ़ेगी, तो लायबिलिटीज बढ़ने पर हम क्या करते हैं, जब हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो बोलो, देखो लायबिलिटी, जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। जब भी हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो लायबिलिटी क्या की जाएगी, क्रेडिट की जाएगी। और असेट्स इंक्रीज होगा तो असेट्स डेबिट किया जाएगा। लायबिलिटी इंक्रीज की जाएगी तो लायबिलिटी क्रेडिट की जाएगी। तो यहाँ पर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ये भी आप लिख लीजिएगा कि असेट्स, नोट डाल के लिख लीजिए, नोट व्हेन असेट्स इज इंक्रीज। इस रूल्स के साथ साथ ये भी लिखिए आप, व्हेन असेट्स इज इंक्रीज देन असेट्स, फिर से लिखिए असेट्स इज इंक्रीज देन वी शुड डेबिट दैट असेट्स। नेक्स्ट लिखिए, व्हेन असेट्स इज डिक्रीज वी शुड क्रेडिट दैट असेट्स। सेकंड लिखिए रूल्स में, व्हेन लायबिलिटी इज इंक्रीज then credit that liability, when liability is decreased then debit that liability। बेटे अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो लायबिलिटी क्रेडिट की जाती है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो लायबिलिटी, बोलो, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो लायबिलिटी, वेरी गुड, वो लायबिलिटी हमारी डेबिट की जाती है। और वहीं अपोजिट होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, एसेट्स इंक्रीज डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, यहाँ इसी में लिख देते हैं रियल अकाउंट में, एसेट्स और लायबिलिटी। देखिए एसेट्स इंक्रीज हो रहा है और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो डेबिट किया जाएगा। ओके, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट होगा। एसेट्स डिक्रीज हो रहा है और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगा। ठीक है बेटे, एक दूसरे के अपोजिट होगा। आप एक चीज याद रखो, सिर्फ इसमें एक चीज याद रखनी है आपको, एसेट्स इंक्रीज,
अगर असेट्स इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा, बस ये याद रखो, असेट्स इंक्रीज डेबिट, इसके अपोजिट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट होगा, असेट्स डिक्रीज तो क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा। समझ में आ गया बच्चों? तो ये हमारे इस रूल्स में ही अप्लाई होते हैं। अब बताओ मुझे, यहाँ पर चंपा हमारी लायबिलिटी है, चंपा इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है चंपा, यानी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा बेटे? क्रेडिट होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? परचेज अकाउंट डेबिट। अब जो क्रेडिट होता है उसके लिए क्या लिखते हैं बेटे? 2 से एंट्री करते हैं, मैंने यहाँ बताया था 2। तो हम यहाँ लिखेंगे, जरा देखो देखो, परचेज अकाउंट डेबिट लिखा, इसके ठीक मिडिल से यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं 2। कौन? चंपा। 2 चंपा अकाउंट कितने रुपए से बच्चों? यहां आएगा 5000 से। तो देखो डबल एंट्री हो गई क्या? परचेज अकाउंट डेबिट 5000 से, परचेज को डेबिट किया, 2 चंपा, चंपा को क्रेडिट किया हमने 5000 से। अब यहां पर ये कंप्लीट हो गया हमारा। एलए वाले कॉलम में बच्चों कुछ नहीं आता, ऐसे खाली छोड़ते हैं जनरली। और जब इसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है तो इसमें पेज नंबर डाल देते हैं, एक दूसरे पेज पर कर रहे हैं तो 2 ऐसे पेज नंबर आता है इसमें। अब हम क्या करेंगे? इसकी नरेशन लिखनी होती है। नरेशन में क्या लिखते हैं? रीजन, कि ये एंट्री क्यों पास हुई है। बताओ ये एंट्री क्यों पास की है हमने? क्योंकि हमने सामान परचेज किया है चंपा से, तो वही चीज यहां लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम चंपा। ये बेटे नरेशन हो गई, और नरेशन को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और नरेशन के बाद यहां से लेके और ये पर्टिकुलर के कॉलम तक एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बस। ये होता है हमारा जर्नल एंट्री बनाने का तरीका। ये मैंने सिर्फ अभी तरीका समझाया है, अभी हम और बहुत सारी जर्नल एंट्री करेंगे। अभी आप इस चीज को नोट कर लीजिए, आप इस चीज को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं आगे। देखिए बच्चों, एक फ्रेश क्वेश्चन हम करते हैं। ये हमने फॉर्मेट बनाया है, इसमें लिखते हैं हम पर्टिकुलर, पहले डेट भी आएगा या डेट लिख देते हैं, पर्टिकुलर इसमें LF, इसमें अमाउंट डेबिट और इसमें क्रेडिट। ये हमने फॉर्मेट बना दिया इसके लिए। और हमने कुछ ट्रांजैक्शन के लिए ये फॉर्मेट बनाया है। यहां हम कुछ ट्रांजैक्शन लिखेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखिए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखिए बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिखते हैं, चलिए स्टार्टेड बिजनेस with cash रुपीज 1 लाख। बेटे 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट की है। अब बताओ ये ट्रांजैक्शन किसके यहाँ हो रही है? बिजनेस के यहाँ हो रही है। हमको बिजनेस मान के ट्रांजैक्शन करनी है, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम कैसे करेंगे? बिजनेस के यहाँ पर बताओ बेटे क्या आ रहा है? बिजनेस के यहाँ क्या आ रहा है? मैं वो रूल्स फिर यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। यहां लिख देता हूं मैं एसेट्स एंड लायबिलिटी। बेटे हमेशा याद रखो, मेरे साथ साथ ये सोच समझना कि मैं कैसे इस चीज को कंप्लीट कर रहा हूं। हमेशा याद रखना, जो चीज आ रही है वो भूल जाओ, ठीक है? एक मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूं आपको। जो आ रहा है डेबिट कर दो, जो जा रहा है क्रेडिट कर दो, हमें छोड़ के। जो आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है हमें छोड़ के क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है? तो अब देखो जरा, इसके साथ साथ इसको भी साथ में चलते देखते रहना। क्या देखना है? असेट्स इंक्रीज हुआ डेबिट, असेट्स डिक्रीज हुआ क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज हुई क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज हुई डेबिट। ये चीज और आपको साथ में याद रखनी है, ठीक है? और इसके साथ जो नॉमिनल अकाउंट वाला रूल है वो क्या कहता है? प्रॉफिट एंड इनकम, क्रेडिट, लॉस और एक्सपेंस
डेबिट। इसको आप माइंड में बिठा लो, बस इस चीज को आप माइंड में बिठा लोगे, आप कभी भूल नहीं पाओगे जर्नल एंट्रीज। बस ये दो फॉर्मूले हैं, इनको बस आप माइंड में बिठा लो, आपकी जर्नल एंट्री में गारंटी देता हूं कभी गलत नहीं होगी। असेट्स बढ़ रहा है, डेबिट कर दो, असेट्स कम हो रहा है, क्रेडिट कर दो। असेट्स लायबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिट कर दो, लायबिलिटी कम हो रही है, डेबिट कर दो। प्रॉफिट या इनकम हो रही है, क्रेडिट कर दो। लॉस या एक्सपेंस हो रहा है, डेबिट कर दो। देखो कैसे करेंगे, आप मेरे साथ साथ देखिएगा आप लोग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। बताओ बिजनेस के पास क्या आ रहा है? सर बिजनेस के पास कैश आया। बताओ कैश के साथ साथ और क्या हुआ? सर लायबिलिटी बढ़ी, कैपिटल, ओनर की इक्विटी। तो बताओ बेटे, कैश आया, एसेट्स इंक्रीज हुआ और लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई। तो एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। यस या नो? एसेट्स क्या है? कैश। लायबिलिटी क्या है? कैपिटल। तो जरा देखो, एसेट्स कैश इंक्रीज हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, यह लिखेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट। इसके साथ साथ दूसरा क्या है बेटे? लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, कैपिटल आ रही है, तो क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। कितने कितने के बेटे? 1 लाख। यहां लिख दिया हमने 1 लाख और यहां भी लिख दिया हमने 1 लाख। बेटे इस फॉर्मेट में आप जीरो मिडिल से स्टार्ट करो और यहां तक एंड होना चाहिए। इस फॉर्मेट में अमाउंट इस तरीके से लिखना होता है हमें। बेटे डायरेक्शन लिख दो, यहां लिख दो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड और इसे ब्रैकेट में बंद कर दो और ये एक लाइन यहां तक खींच दो। क्लियर बेटे? सेकंड देखते हैं, सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं हम। सेकंड ट्रांजैक्शन लिखिए परचेज गुड्स ₹20,000। परचेज गुड्स ₹20,000। 20,000 रुपए का सामान खरीदा बेटे। बताओ 20,000 रुपए का सामान खरीदा, कैश ट्रांजैक्शन में किसी का नाम आ रहा है? नो सर, किसी का नाम नहीं आ रहा है। क्या बेटे इस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट माना जाएगा? नो सर, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। हम मानेंगे कि सामान आया और पैसा गया। बेटे गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट में जाएगा, तो हम परचेज अकाउंट यानी कि परचेज अकाउंट हमारा यानी स्टॉक, ये भी असेट्स है हमारा। स्टॉक क्या हो रहा है बेटे? हमारा इंक्रीज हो रहा है और कैश क्या हो रहा है? जा रहा है हमें छोड़ के। तो आ क्या रहा है? देखो पहली चीज, जो आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है क्रेडिट। आ क्या रहा है? स्टॉक, सामान परचेज हो रही है और जा क्या रहा है? हमारा कैश जा रहा है। पहली तरीका। दूसरा तरीका असेट्स, स्टॉक आ रहा है तो स्टॉक इंक्रीज होगा, कैश जा रहा है तो कैश डिक्रीज होगा। दोनों असेट्स ही कम हो रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होगा? यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर सेकंड ट्रांजैक्शन को परचेज। जब गुड्स परचेज करते हैं बेटे तो हम स्टॉक अकाउंट डेबिट नहीं करते, परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। यहाँ पर ये हम ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू, यहां से लिखेंगे टू क्या बेटे? जा क्या रहा है हमारा? कैश, कैश अकाउंट। देखो परचेज यानी स्टॉक इंक्रीज हुआ, कैश डिक्रीज हुआ। एक असेट्स इंक्रीज हो रहा है तो एक असेट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है बेटे? दूसरी चीज, स्टॉक आया इसलिए क्रेडिट किया और डेबिट किया, और कैश गया इसलिए क्रेडिट किया। आने वाला डेबिट, जाने वाला क्रेडिट। ये भी आप दोनों तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको। कितने का बच्चों? 20,000 रुपीज। तो यहां से लिखेंगे 20,000 और यहां भी आ गया 20,000। ये होती है बेटे डबल एंट्री 1 और 2, इसे बोलते हैं डबल एंट्री। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज और ये लाइन फिर से यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। थर्ड एंट्री लिखेंगे बेटे, लिखो पेड रेंट ₹5,000। बेटे 5,000 रुपए रेंट पे किया। बताओ क्या होगा? पहली चीज सर, रेंट हमारा खर्चा है, रेंट हमारा खर्चा है, रेंट पे कर रहे हैं हम, पे कर रहे हैं मींस हमारा खर्चा है। कहां पहुंच गए? नॉमिनल अकाउंट में। तो ऑल एक्सपेंस क्या हो रहा है बेटे? एक्सपेंस क्या होंगे? डेबिट होंगे। ये लिखा हुआ है देखो,
एक्सपेंस डेबिट, तो रेंट क्या है हमारा, खर्चा, तो रेंट क्या होना चाहिए, डेबिट। चलो तो पहले रेंट को डेबिट कर देते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन में रेंट अकाउंट डेबिट टू, बेटे क्रेडिट क्या होगा, जा क्या रहा है हमारा, कैश पे किया हमने, रेंट गया तो रेंट क्या हो रहा है, रेंट खर्चा है हमारा, तो रेंट जब हमारा रेंट दे रहे हैं हम तो कैश जा रहा है हमारा, तो हमारा कैश जा रहा है मींस असेट्स में पहुंच गई, हमारा असेट्स कम हो रहा है, तो जब असेट्स कम होता है तो क्रेडिट किया जाता है। दूसरी चीज दूसरे तरीके से, जो चीज जाती है उसे हम क्रेडिट कर देते हैं, जाने वाली चीज क्रेडिट हो जाती है। तो टू कैश अमाउंट, कैश अकाउंट कितना बेटे 5000, और यहां भी आ जाएगा 5000। चलिए बेटे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं एक और। अच्छा यहां लिख देते हैं बीइंग रेंट पेड, नरेशन बीइंग रेंट पेड, पे कर दिया। बेटे एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं, फोर्थ, सोल्ड गुड्स टू रामा अमाउंट रुपीज 12,000, 12,000 रुपए में सामान बेच दिया बेटे रामा को। सेल्स हो रही है बेटे कितने की, 12,000 रुपए की सामान बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं, रामा को बेच रहे हैं। बताओ क्या ये उधार की सेल है या कैश सेल है, सर ये उधार की सेल है, क्योंकि रामा का नाम आ रहा है इसमें और कहीं नहीं लिखा हमने कि कैश रिसीव किया है रामा से, तो रामा का नाम आ रहा है। अब बताओ मुझे, सोल्ड हो रहा है, गुड्स जा रहा है बेटे, जा रहा है, गुड्स आता है तो परचेज और गुड्स जाता है तो सेल्स, सेल्स अकाउंट में डालते हैं। तो एक चीज और हमेशा याद रखना इसको, तो ये एंट्री जब भी आप अपनी लाइफ में जब तक आप अकाउंट करोगे करोड़ों बार इस एंट्री को करोगे, सेल्स परचेज की। तो एक चीज हमेशा याद रखो, जब हम परचेज कर रहे हैं तो वो परचेज अकाउंट में आएगा, लेकिन गुड्स परचेज कर रहे हैं ओनली देन। अगर हम बेच रहे हैं तो सेल्स अकाउंट में जाएगा, अगर हम गुड्स बेच रहे हैं तो जिसका खरीदने का बेचने का हमारा काम है, डिपेंड नहीं करता उधार बेचो या नगद बेचो, सेल्स अकाउंट में ही जाएगा। उधार खरीदो या नगद खरीदो, परचेज अकाउंट में ही जाएगा। अब सुनो, जो बात आपको याद रखनी है वो ये है बच्चों कि हमेशा सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, हमेशा सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है जब हम सेल्स करते हैं। तो अगर हम सेल्स कर रहे हैं तो हमेशा सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हमेशा परचेज अकाउंट डेबिट किया जाएगा, हमेशा, ऑलवेज। तो लिख सकते हो नोट्स में, परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट इफ वी मेड परचेज। अगर हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट होगा। परचेज कर रहे हैं तो परचेज लेटर नहीं, परचेज वापस नहीं बेटे, परचेज कर रहे हैं तो। और लिखो, एंड सेल्स अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट इफ वी मेड सेल्स। अगर हम सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट किया जाएगा। तो अब यहां देखो जरा, सेल्स किया जा रहा है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। और दूसरी बात, अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो सेल्स क्या है हमारा, असेट जा रहा है, असेट्स कम होता है तो क्रेडिट किया जाता है। दूसरी चीज, जो चीज जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। सामान जा रहा है, सामान जा रहा है तो स्टॉक नहीं बोलेंगे सामान को, जब आ रहा था तो सामान को परचेज बोल रहे थे, सामान जाएगा तो उसको हम सेल्स बोलेंगे। तो अगर सामान जा रहा है तो ये क्या हो रहा है हमारा, सेल्स हो रहा है बेटे। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, तो चलो क्रेडिट तो सेल्स हो जाएगा, लेकिन आएगा क्या, क्या बेटे कैश आ रहा है, नो सर कैश नहीं आ रहा, कैश नहीं आ रहा, यानी जिसको सामान दे रहे हैं वो हमें पैसा नहीं दे रहा। सर पैसे नहीं दे रहा तो सर हम उसका नाम लिख लेंगे, नाम मींस उसका नाम लिख लिया जाएगा जो हमें सामान, जिसको हम सामान बेच रहे हैं। बेच किसको रहे हैं, रामा को। रामा कौन हो जाएगा हमारा, डेटर हो जाएगा सर। डेटर हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है सर। तो हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम डेटर अकाउंट यानी रामा का अकाउंट, रामा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रामा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बेटे कितने रुपए की सेल हुई है बेटे, सेल्स कितने की हुई है 12,000, तो यहां लिखेंगे 12,000।
12,000 रुपए की सेल हुई है। और यहां लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू रामा। ये लो बेटे, ये लो। और ये यहां फिर से लाइन खींच दी। ये बच्चों जर्नल एंट्री, इसी को बोलते हैं हम रिकॉर्डिंग। देखो अब याद करो, मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ाई थी फर्स्ट लेक्चर में। मैंने कहा था अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि ये बिलिंग ट्रांजैक्शन है या नहीं। इसके बाद मेजरिंग, मेजर करो कि वो कितने अमाउंट की है। देन आफ्टर रिकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ क्या किया, देखो जरा। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि सोल्ड गुड्स टू रामा, ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। इसके बाद मेजर किया कितने रुपए की है, 12,000 की। और इसके बाद इसको उठा के यहाँ पर हमने रिकॉर्ड कर दिया। यही बोलती है अकाउंटिंग की डेफिनेशन बच्चों। मैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन को आपको लास्ट तक कंपेयर कराता जाऊंगा। जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझाई थी, उसको हम जब तक अकाउंट पढ़ेंगे लास्ट तक, हम फाइनल अकाउंट तक उस डेफिनेशन को करते जाएंगे। अभी हम रिकॉर्डिंग तक पहुंचे हैं बच्चों, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहां पर हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया। अब बच्चों एक ट्रांजैक्शन और लिखते हैं हम, जरा देखिए। फिफ्थ ट्रांजैक्शन लिखते हैं हम, जरा देखो। फिफ्थ ट्रांजैक्शन है हमारी परचेज अ कंप्यूटर रुपीज 5,000, सॉरी 5 का नहीं आएगा ना, कंप्यूटर 50,000 लिख देते हैं, 50,000। बेटे ये लिखा हुआ है परचेज अ कंप्यूटर रुपीज 50,000। बेटे मैं यहाँ फर्स्ट एंट्री को रफ कर रहा हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं फर्स्ट एंट्री को रफ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ हम बनाएंगे फोर्थ तो ही हो गई थी हमारी, फिफ्थ एंट्री। तो मैं इस एंट्री को यहाँ से रफ कर रहा हूँ और इसकी जगह पे हम फिफ्थ एंट्री डालेंगे। देखिए बच्चों, फिफ्थ एंट्री परचेज अ कंप्यूटर रुपीज 50,000। बेटे परचेज हो रहा है एक कंप्यूटर 50,000 रुपीज को। बताओ इसको परचेज अकाउंट से डेबिट करेंगे क्या? नो सर, कंप्यूटर परचेज करने का हमारा काम नहीं है। कंप्यूटर हम क्यों परचेज कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने यहाँ उसको यूज करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐसे एसेट्स को जिसको हम यूज करते थे उसको उसके नाम से रिकॉर्ड करते थे, स्टॉक में नहीं डालते थे। परचेज में सिर्फ वो चीजें जाएंगी जो स्टॉक में डाली जाती हैं। कंप्यूटर स्टॉक नहीं है, कंप्यूटर सेपरेट एसेट्स है बेटे। कंप्यूटर क्यों परचेज किया है? जिससे कि हम अपना हिसाब किताब कर सकें। तो इस कंप्यूटर को बच्चे क्या करेंगे, हम इस कंप्यूटर को हम कंप्यूटर अकाउंट में डालेंगे, यानी कंप्यूटर का अलग अकाउंट बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमारे पास क्या आया? कंप्यूटर एसेट्स होता है, ऑल एसेट्स आर डेबिट जब वो बढ़ते हैं तो बेटे कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर आने के बाद क्या होगा, डेबिट होगा। तो लिखेंगे हम कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू। बेटे गया क्या? क्या उधार खरीदा है? नो सर, पैसों से खरीदा है तो पैसे चले गए। गया क्या? कैश, टू कैश अकाउंट। कितने का सर? 50,000, 50,000। और यहां भी लिख दिया 50,000। नरेशन लिख दी बीइंग कंप्यूटर परचेज। बोलो बेटे यस या नो? चलिए नेक्स्ट एंट्री लिखते हैं बेटे, और मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां से। बेटे नेक्स्ट एंट्री है हमारी 6। अमाउंट, ऐसे नहीं ऐसे लिखो, रिसीव्ड received 5,000 rupees 5,000 from रामा। बताओ बेटे बताओ, 5,000 रुपए हम रामा से रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पर रुपीज 5,000 रिसीव हो रहा है किससे? रामा से। बेटे रामा कौन है? रामा वो पर्सन है जिसको हमने उधार सामान बेचा था 12,000 रुपए का, और जिसकी एंट्री हमने ये बनाई थी रामा टू सेल्स। बेटे अब जरा ध्यान से इस एंट्री को सुनना, एनालिसिस करेंगे हम। यहाँ पर रामा को हमने 12,000 रुपए का सामान बेचा था और यहां रामा ने हमें 5,000 रुपए दे दिए। बेटे रामा को जब हमने 12,000 रुपए का सामान बेचा था तो रामा को हमने डेटर बना दिया था कितने रुपए से?
12,000 से बेटे रामा को डेटर बना दिया, यानी कि रामा हमें पैसे देगी। रामा असेट्स है हमारी, असेट्स बन गया हमारा, इंक्रीज हो गया असेट्स। लेकिन बच्चे यहाँ पर रामा ने हमें पेमेंट कर दिया 5,000 रुपए का। तो बताओ जब रामा के यहाँ से पेमेंट आएगा तो ये रामा नाम का जो असेट्स था ये कम होगा या नहीं होगा? बताओ। रामा को देखो, रामा को हमने 12,000 रुपए का सामान बेचा, हमने रामा का नाम लिख दिया 12,000 रुपए। अब रामा 5,000 रुपए दे रही है, तो बताओ 12,000 में अब भी रामा की 12,000 लिखेंगे या कम करेंगे? सर कम करेंगे। बेटे यहाँ कम करने के लिए ऐसा नहीं करेंगे कि हम यहाँ जाएंगे रामा के यहाँ पर और यहाँ जाकर कर देंगे लेस 5,000 इक्वल टू 7,000। ये बेटे ये मैथ नहीं पढ़ रहे हम यहाँ पर, ये हम मैथ नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं खेलेंगे। ऐसे नहीं किया जाएगा, ऐसे नहीं किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? सर रामा को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया? डेबिट किया। रामा को कम करने के लिए क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ लिखा है देखो मैंने, असेट्स कम होता है तो क्रेडिट होता है, तो हम क्या करें? हम रामा को कम कर देंगे तो क्रेडिट कर देंगे। लेकिन विद डेबिट क्या होगा? सर कैश होगा। रामा 5,000 रुपए दे रही है हमें, हमारे पास पैसा आ रहा है जो यहाँ नहीं आया था। यहाँ पैसा आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, पैसा नहीं आया तो रामा का नाम लिख दिया। अब रामा 5,000 रुपए दे रही है हमें, तो हम क्या करेंगे? कैश आ रहा है हमारे पास 5,000 रुपए, तो कैश अकाउंट डेबिट रुपीज 5,000, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट रुपीज 5,000। 5,000 रुपए आ गए हमारे पास। किससे आए? रामा से। तो रामा को माइनस किया 5,000 रुपए, तो हम ऐसे माइनस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? रामा को कम करेंगे। कम करने के लिए एसेट्स कम करते हैं तो डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो टू रामा, रामा गई हमारे यहां से बेटे, रामा गई, भेज दिया रामा को क्योंकि वो पैसे देगी हमें। तो रामा अकाउंट, कितना रामा कम हो गई बेटे? 5,000 से। अब देखो जरा 5,000 से रामा से कितने रुपए ले रहे थे? 12,000। रामा से कितने रुपए आ गए? 5,000 रुपए आ गए, तो रामा को हमने कम कर दिया बेटे। तो जैसे रामा को कम किया हमने, तो रामा ऑटोमेटिकली अब कितनी रह जाएगी? 7,000 से रह जाएगी। तो ये मैथमेटिक्स नहीं करेंगे हम यहाँ पर, ये चीज नहीं करेंगे हम, ये चीज ऐसे ही लिखी रहेगी। सिर्फ ये एंट्री पास करेंगे और इस एंट्री के पास करने से ही जो असेट्स हमारा बढ़ा था 12,000 से, अब वो कम हो गया यहाँ पर 5,000 से। तो कितने की बची रामा? 7,000 की। बेटे ये और अच्छे से कैसे कितने की बची एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा जब हम लेजर पढ़ेंगे। लेजर में ये सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। अभी इतना ही काफी है, हम इसे कंप्लीट करते हैं। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम रामा। तो बच्चों डेटर कम हो रहा है, अभी आपको क्या याद रखना है? सर डेटर कम हो रहा है, डेटर कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा और पैसा हमारे पास आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रामा। नेक्स्ट लिखिए ट्रांजैक्शन। बच्चों मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन यहां लिख रहा हूं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखिए, मैं ये ट्रांजैक्शन रफ कर रहा हूं बच्चों यहां तक। अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखिए और मैं ये ट्रांजैक्शन भी यहां से रफ कर रहा हूं। लिखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। देखिए बच्चों, विड्रॉ रुपीज 10,000 फॉर पर्सनल यूज। बेटे विड्रॉ रुपीज 10,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जिसने बिजनेस स्टार्ट किया था उसने पैसा निकाल लिया अपने बिजनेस से। बताओ बच्चों, जब बिजनेस को पैसे दे रहा था तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हमने एंट्री पास की थी। अब उसने बिजनेस से पैसे निकाले, जब वो पैसे निकाल रहा है बच्चों तो ये बिजनेस के लिए इसे क्या बोलेंगे? हम खर्चा मानेंगे। ड्राइंग क्या होता है? खर्चा, इसे बोलेंगे हम ड्राइंग। जब भी कोई भी प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा या कोई स्टॉक में से सामान या कोई एसेट्स यूज करता है उसे हम ड्राइंग बोलते हैं बच्चों। तो जब ये 10,000 रुपीज निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए तो इसको 6 ट्रांजैक्शन लिखेंगे यहाँ पर हम। ये 6 ट्रांजैक्शन है और 6 ट्रांजैक्शन को यहाँ करेंगे हम। मेरे साथ साथ देखिए आप लोग 6 ट्रांजैक्शन। बेटे ऑल एक्सपेंस आर
डेबिट, तो ड्राइंग क्या है, एक्सपेंस है हमारा, ड्राइंग हमारा खर्चा होता है बिजनेस का, तो लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू। बेटे बिजनेस ड्राइंग तो चलो ठीक है, डेबिट कर दिया हमने, क्यों खर्चा होता है। बेटे बिजनेस के पास से जा क्या रहा है, बोलो, जा क्या रहा है बिजनेस के यहाँ से, कैश जा रहा है सर, उसका मालिक, बिजनेस का मालिक बिजनेस के यहाँ से कैश निकाल रहा है, तो खर्चा हो गया बिजनेस का और कैश चला गया। जब कैश जाएगा तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, टू कैश, कितना रुपया, 10,000, तो यहां लिख दीजिए आप लोग 10,000। बोलो बेटे क्लियर है ये। आगे लिखते हैं और ट्रांजैक्शन, देखिए लिखिए यहां पर एक और ट्रांजैक्शन, पेड सैलरी टू मोहन रुपीज, मोहन मत लिखो, चलो पेड सैलरी लिखो, पेड सैलरी रुपीज 10,000 आउट ऑफ 20,000, रुपीज 20,000। समझो बेटे इसको, 20,000 रुपए सैलरी बन रही थी, 20,000 में से 10,000 रुपए पे कर दी। चलो दो ट्रांजैक्शन में बांटते हैं इसको, पहले हम सिंपल समझाते हैं आपको। यहां लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग भी मत लिखो, अभी समझ में नहीं आएगा आपको, आप लिखो सैलरी पेड, इसे लिख लो आप लोग सैलरी पेड, ऐसे लिखो सैलरी पेड। इसके नेक्स्ट समझाऊंगा जो मैंने अभी लिखा था, सैलरी पेड रुपीज 10,000, ठीक है, बस 10,000 लिखना है, ये भी नहीं लिखना। देखो बेटे सैलरी क्या है, हमारा खर्चा है, तो ऑल एक्सपेंस आर डेबिट, तो हम यहां पर 7 ट्रांजैक्शन है हमारी, 7 ट्रांजैक्शन यहां बनाएंगे। अच्छा इसकी नरेशन नहीं लिखी थी ना हमने, यहां लिख देते हैं विथड्रॉ कैश, फॉर पर्सनल यूज। 7 ट्रांजैक्शन बेटे, सैलरी पे किया 10,000 रुपए, सैलरी खर्चा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू, जा क्या रहा है हमारे पास से, कैश जा रहा है, तो टू कैश, तो कितना बेटे पे किया 10,000 रुपए, तो 10,000 और 10,000, ये हमारी एंट्री बनेगी। नरेशन लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड, और यहां वही लाइन खींच देंगे। अब बच्चों जो नेक्स्ट एंट्री जो मैंने अभी लिखाई थी उसको हम लिखते हैं, यहां देखो उस एंट्री को मैं लिखा रहा हूं 8th एंट्री, वो ये थी सैलरी पेड सैलरी रुपीज 10,000 आउट ऑफ रुपीज 20,000। बेटी इसे बोलते हैं मल्टीपल एंट्री। कैसे मल्टीपल एंट्री सर, इसमें दो चीजें हो रही हैं, सैलरी पे भी हो रही है 10,000 रुपए की, और सैलरी अभी आउटस्टैंडिंग भी है 10,000 रुपए की, दो तरीके हैं इसमें बेटी, पे भी हो रही है और आउटस्टैंडिंग भी है। तो हम इसे दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो हम पहली एंट्री बना सकते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपए, और दूसरी एंट्री बना सकते हैं हम इसको, मैं दिखाता हूं आपको यहां पर दूसरी एंट्री बना के। दूसरी एंट्री हम बना सकते हैं इसकी, देखो ये एंट्री तो मैंने 7 एंट्री बनाई है, मैं 8 एंट्री के लिए बोल रहा हूं। 8 एंट्री को हम दो तरह से कर सकते हैं। 8 एंट्री को करने के लिए अगर हम दो तरीके से करेंगे तो फर्स्ट टाइप पे पहले एक एंट्री ये पास करो, उसके बाद दूसरी एंट्री पास करो आउटस्टैंडिंग की, यानी कि 10,000 अभी पे नहीं हुई, भले ही पे नहीं हुई खर्चा तो हो गया, बोलो खर्चा तो पूरा 20,000 रुपए की सैलरी का है, तो हम यहां लिखेंगे फिर से सैलरी अकाउंट डेबिट टू, ये फिर से 10,000 रुपए का, यानी कि सैलरी तो टोटल हमारा देखो 10,000 की सैलरी ये हो गई और 10,000 की सैलरी ये हो गई, 10 और 10 20, टोटल 20,000 रुपए की सैलरी पे करनी थी, लेकिन पे कितने की है 10,000 की, ये सैलरी पे नहीं की लेकिन खर्चा तो है, तो ऑल एक्सपेंस आर डेबिट, डेबिट तो होगा लेकिन पे नहीं हुई तो क्या लिखेंगे टू। बेटे जो पे नहीं हुई उसे क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है हमारी लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो यहां लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी। जब सैलरी पे नहीं होती है, कोई भी एक्सपेंस जब पे नहीं होता, याद रखो नोट्स डाल के लिख लो,
जब कोई भी एक्सपेंस पे नहीं होता तो पर्टिकुलर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस होगा वो डेबिट हो जाएगा टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जितने अमाउंट से पे नहीं हुआ। बेटे हम इन दोनों को इसके साथ और इसके साथ इन दोनों को कंबाइंड भी बना सकते थे, वो कैसे बनाएंगे जरा देखो। अब मैं इसको, ये सेपरेट एंट्री है इसकी, ये वाली मैं इसी की सेपरेट बना रहा हूं, इसकी मैं अलग ये बना रहा हूं। पहले अभी मैंने क्या किया था, इसकी मैंने दो एंट्री बनाई थी, एक ये और एक ये। अब मैं इसकी एक कंबाइंड एंट्री बना रहा हूं, इसको मान लेते हैं इसी की एंट्री है, राइट। अब हम इसी की एक कंबाइंड एंट्री बनाएंगे। देखो, पेड सैलरी रुपीज 10,000 आउट ऑफ 20,000, तो सैलरी खर्चा तो हो गया हमारा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट कितना खर्चा हुआ है बेटे, सैलरी कितनी है हमारी 20,000 की, 20,000 रुपए की सैलरी पे हो गई हमारी। बेटे कितना कैश पे कर दिया, तो टू कैश, कैश कितना गया बेटे 10,000 गया, जाने वाला क्रेडिट, असेट्स कम हो रहा है क्रेडिट, और टू इसके साथ क्या जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो भी पे नहीं हुआ 10,000। तो देखो बेटे हमारी टू टाइम रिकॉर्डिंग हो गई, सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश, सॉरी टू कैश 10,000 एंड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000, तो 20,000 और 20,000 टू रिकॉर्डिंग हो गई हमारी दोनों की। मैंने पहले क्या किया था, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी यहां बनाई थी, और सैलरी टू कैश इसको मान लिया था, तो इसे बोलते हैं हम कंबाइंड एंट्री। ओके बेटे, इसको कंबाइंड एंट्री बना देते हैं हम। तो एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन को हम एक साथ, यानी कि जब दो इवेंट एक साथ हो रही है दोनों को हमने कंबाइन करके लिख दिया, अमाउंट सेम आएगा हमारा, ठीक है। तो आप इस तरीके की एंट्रीज को कंबाइंड एंट्री बोलेंगे, इसको लिख सकते हैं आप लोग बच्चों। अब मैं आज आप लोगों को एक जर्नल एंट्रीज की पीडीएफ फाइल हो सकता है मैं सेंड करूं, अगर पीडीएफ फाइल नहीं हो सकती है तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दूंगा, तो आप लोग जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस करिएगा। और दूसरी चीज, आप लोग अगर कोई भी आपके पास पीडीएफ फाइल या स्क्रीनशॉट नहीं आ पाता है तो आप खुद से ही कम से कम 10 ट्रांजैक्शन के 4 क्वेश्चन लिखिएगा, और चारों क्वेश्चंस को लिखने के बाद उसकी जर्नल एंट्री इस फॉर्मेट में बनाइएगा। अगर किसी भी जर्नल एंट्री को बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, कैसी भी जर्नल एंट्री, मुझे बताइएगा, मैं आपको उस जर्नल एंट्री को कंप्लीट कराऊंगा, राइट। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और बेटे इसका एक लेक्चर और हम आप लोगों की डाउट के अकॉर्डिंग लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ अच्छी जर्नल एंट्रीज, टफ जर्नल एंट्रीज को कंप्लीट करेंगे। अभी आपका बेसिक जर्नल एंट्रीज क्लियर हो गया है, अगर आप इतना कर लोगे तो आपको बेसिक समझ में आ जाएगा सब कुछ, और आप बनाना सीख जाओगे जर्नल एंट्री बेटे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंट के अंदर, क्योंकि इसी से स्टार्ट होता है बेटे। फर्स्ट लाइन ये है रिकॉर्डिंग, इसके बाद क्लासिफिकेशन करके हम पोस्ट करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट से हम ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाएंगे फाइनल अकाउंट। तो अगर ये नहीं आएगा तो आप फाइनल अकाउंट नहीं सीख पाएंगे, तो फाइनल अकाउंट सीखने के लिए ये बनाना बहुत ही जरूरी है। तो आप जर्नल एंट्री कंप्लीट करेंगे इससे। तो अभी मैंने आपको आज के लेक्चर में जर्नल एंट्री कंप्लीट करा दी है बेटे, बेसिक कंप्लीट करा दिया है। इससे आप लोग काफी कुछ कर सकते हैं, काफी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। कोई भी डाउट होगा मैं हूं, आप मुझे बताइए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको उस डाउट के बारे में बताऊं, उस डाउट का सॉल्यूशन दूंगा, राइट। तो अभी आज के लिए इतना ही रखें, यस या नो, ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू बेटा। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और पढ़ते रहिए, पढ़ना बहुत जरूरी है, ज्यादा मत सोचिए। आप लोग ज्यादा सोचोगे इतना ही ज्यादा परेशान रहोगे, तो जितना टाइम आप पढ़ाई में दे सकते हो उतना आपके लिए बेटर है, तो पढ़ते रहिएगा, ओके। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।